all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं एक जनरलाइज रीडिंग करने जा रही हूँ जो कि लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शियली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। सो अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग, वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर असेंडेंट के थ्रू इस रीडिंग को देख रहे हैं तो जो भी आपका मून साइन बनता है उस रीडिंग को भी जरूर देखिए। चीजें आपके साथ 100% मैच होंगी। ओके, सो लेट्स सी अक्टूबर 2021 लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। व्हाट आर द एनर्जीज फॉर लिब्रा पीपल फॉर October 2021? What are the energies for Libra people for October 2021? Bottom of the deck पर जजमेंट का कार्ड है। ओके, लेट्स सी क्या कार्ड्स निकल कर आए हैं। पहले द टावर का कार्ड है, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड द मैजिशियन का कार्ड है। लिब्रा पीपल, आप जिस भी फील्ड के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपकी लव लाइफ के लिए, आपके इमोशंस के लिए, आपकी अगर मैं कहूँ हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, करियर के लिए, फाइनेंस के लिए, जिस भी चीज के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वहां पर आप कोई टावर मूवमेंट एक्सपीरियंस करने वाले हैं। यहाँ पर द टावर का कार्ड है। आप एक टावर मूवमेंट एक्सपीरियंस करेंगे। आपको ऐसे लगेगा जिंदगी में आप एक पर्टिकुलर जगह पर खड़े थे और अचानक से वहां ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से आपको अपनी जिंदगी बिखरती हुई लगनी शुरू हो गई। इस तरह के एक्सपीरियंस आप इस मंथ में विटनेस करेंगे। इससे डरने की बात नहीं है। जब भी टावर मूवमेंट हमारी जिंदगी के अंदर आता है तो हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है, और जब हम इस टावर मूवमेंट से कुछ सीखते हैं, जब कुछ टूटता है तभी नया कुछ बनता है। हो सकता है आपकी सिचुएशन इतनी ज्यादा स्टेगनेंट हो गई थी और आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो शायद इस वजह से डिवाइन ने ये टावर मूवमेंट आपके लिए चूज किया। तो अभी जिंदगी में बिखराव की स्थिति आप एक्सपीरियंस करेंगे इस मंथ में, ठीक है। आपको बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज होने वाले हैं। जिस भी चीज के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, चाहे कोई भी स्पेयर है आपकी जिंदगी का, वहां पर एक ट्रस्ट इश्यूज वाली सिचुएशन आपके लिए खड़ी होने वाली है। आप किसी के ऊपर जल्दी से विश्वास नहीं कर पाएंगे। आप चीजों को जल्दी से अपने तक आने नहीं देंगे। आप लोगों से एक डिस्टेंस बनाकर रखेंगे ताकि आपको कोई हर्ट ना कर पाए, ठीक है। ये मन आप बहुत ही ज्यादा अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। विश्वास उठ जाता है इंसान का जब वो ये एक्सपीरियंस करता है कि उसकी जिंदगी में सब कुछ बिखर रहा है, तो वही यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि आप एक फीलिंग ऑफ लॉस से गुजरेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपने सब कुछ खो दिया है, ठीक है, लेकिन जो चीजें आपके पास है ना, जिससे आप स्टैंड कर सकते हैं, उन चीजों पर ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर 5 कप्स हैं, 3 अगर गिरे हैं तो 2 आपके पास हैं भी, लेकिन आपने उस चीज की तरफ को पीट कर रखी है। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। अपने इस दुख से, अपने इस दर्द से निकलने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास जो चीज है उसको संभालने की कोशिश आपको करनी होगी, तभी आप अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो पाएंगे, तभी आप अपने आप को इस टावर मूवमेंट से निकाल पाएंगे। ये टाइम बहुत पेनफुल होता है, नो डाउट, बट अगर थोड़ा सा खुद को चैनलाइज किया जाए तो हम इस सिचुएशन से भी निकल सकते हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपको इस महीने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना होगा। अगर आपने ये डायरेक्शन ऑप्ट नहीं की और अपने अंदर डायरेक्शन को लेकर आप चेंज करते रहे, बार बार आपने डायरेक्शनल चेंजेस किए, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इस टावर मूवमेंट के बाद आपको
एक डायरेक्शन चूज करनी होगी और उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना होगा। अगर आप एक डायरेक्शन चूज करते हैं तो 90% जो आप ये एक्सपीरियंस करने वाले हैं ना टावर मूवमेंट, या इस टावर मूवमेंट से अगर आप अभी गुजर रहे हैं तो आप अपने आप को संभाल पाएंगे। 90% आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी अगर आपने ये डायरेक्शन ऑप्ट कर ली। और ये डायरेक्शनल जो चेंज है ये आपको ऑप्ट करना ही होगा। अगर आप अभी नहीं करेंगे तो आप अगली एनर्जीज में करेंगे, लेकिन इस डायरेक्शनल चेंज को आपको ऑप्ट करना है और एक ही डायरेक्शन में आगे की तरफ को मूव करना है। जब आप उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे तो 90% आप इस सिचुएशन से निकल जाएंगे। आपको समझ आएगा कि आपने ये टावर मूवमेंट क्यों एक्सपीरियंस किया, ठीक है। आप इमोशनल सेटिस्फेक्शन उसके बाद फील करेंगे। ये एक ही महीने के अंदर आपके 2 फेजेस होने वाले हैं। आई थिंक स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर आपका ऐसा होगा जहां पर आप ये टावर मोमेंट एक्सपीरियंस करेंगे और लेटर 15 के बाद आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी, वो चाहे जॉब में हो, चाहे करियर में हो, चाहे लव लाइफ में हो, आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी और उस डायरेक्शन को चेंज मत कीजिएगा। आप अगर उसी डायरेक्शन में चलेंगे तो डेफिनेटली आप जो भी प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो एक फाइनेंशियल प्रपोजल है, चाहे वो एक इमोशनल प्रपोजल है, वो प्रपोजल आपको मिलेगा, ठीक है। आपके लिए रास्ते खुलेंगे और यहाँ पर जॉब में, करियर में प्रपोजल मिलता हुआ बहुत क्लियरली नजर आ रहा है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। लेकिन डायरेक्शनल चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा से फोकस करूंगी। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। जिन लोगों का कोई कोर्ट केस चल रहा है या कोर्ट केस से गुजर रहे हैं, वहां पर चीजें आपकी फेवर में होंगी, लेकिन आपको पहले ये लगेगा कि चीजें आपके अगेंस्ट हैं और अचानक से टर्न एंड ट्विस्ट आएगा और चीजें आपके फेवर में हो जाएंगी, चीजें आपके अगेंस्ट नहीं चलेंगे। आपको बैलेंस एक्वायर करने की जरूरत है। आप अपनी लाइफ में ये चीज सोचेंगे कि मेरी जिंदगी में मुझे कब जस्टिस मिलेगा। तो अभी का वक्त ये है कि आप एक्सपेक्टेशंस मत रखिए जिंदगी से, बिकॉज यहाँ पर अभी काम करने का वक्त है, अभी एक्सपेक्ट करने का वक्त नहीं है। तो इस चीज को फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं उसके पूरे चांसेस हैं। अगर आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव करना चाहते हैं उसके भी पूरे चांसेस हैं। फॉरेन जाना चाहते हैं उसके भी पूरे चांसेस हैं। और एक चीज और यहाँ पर नजर आ रही है कि आप एक फेज से दूसरे फेज की तरफ को मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑब्वियसली ये ट्रांजिशन तो इसी महीने में हो रहा है। एक टावर मूवमेंट से एक अच्छी एनर्जी में आप इसी महीने में आ जाएंगे। लिब्रा पीपल, आपकी जिंदगी के अंदर चीजें बहुत अच्छे से होने लगेंगी। इन चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप इन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे तो आप आगे मूव नहीं कर पाएंगे। आपको अपने इंट्यूशन की आवाज सुननी है। आपको अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद ब खुद फाइंड आउट करना है। अपनी हायर सेल्फ के साथ खुद को कनेक्ट करना है। अपने आप को हील करना है। अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, ना कि प्रॉब्लम को खुद के ऊपर हावी होने देना है। आपको अपनी जिंदगी का मैजिशियन खुद ब खुद बनना है। आपको ये एक्सपीरियंस दिया है डिवाइन ने और ये एक्सपीरियंस आपकी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पर आप सोच रहे हैं कि आपकी जिंदगी में ये सब कुछ क्यों हुआ, लेकिन ये जो चीज आपकी जिंदगी में हो रही है ये आपके एक्सपीरियंस में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रही है। तो इस कंट्रीब्यूशन को बहुत इजीली एक्सेप्ट कीजिए। देखिए, जजमेंट का कार्ड है। ईश्वर आपकी लाइफ के अंदर ये चेंजेस खुद ब खुद लेकर आ रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं। चीजें डिले हो रही होंगी, पोस्टपोन होंगी, लेकिन घबराना नहीं है। आप मुश्किल परिस्थितियों में किस तरह से रिएक्ट करते हैं, डिवाइन वो चीज नोटिस कर रहे हैं, वो चीज देख रहे हैं। चीजें जजमेंट के ऊपर चल रही हैं। ईश्वर आपको जज कर रहे हैं, आपकी परसेप्शन को जज कर रहे हैं। तो उदास नहीं होना है। अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है कि आप इस टावर मूवमेंट से निकल जाएं, ठीक है। आई होप आपको गाइडेंस मिली हो कि किस तरह से आपको इस सिचुएशन को टैकल करना है। घबराना नहीं है। रीडिंग नेगेटिव नहीं है। 15 डेज मुश्किल है, उसके बाद 15 डेज आसान हो जाएंगे। सो लेट्स सी आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। लिब्रा पीपल, तुला राशि वाले लोगों के लिए क्या निकल कर आता है आकाशिक रिकॉर्ड से। लेट्स सी दैट। What are the energies for Libra people for October 2021? What are the energies for Libra people for October 2021? Okay, पहला कार्ड द वॉटरफॉल का कार्ड है। The second card is initiation of the Count Saint Germain. Will, wisdom and mind का कार्ड है। फेटेड मीटिंग का कार्ड है।
एंड बॉटम ऑफ द डेक पर आर्कएंजल रफेल का कार्ड है। ओके, यहाँ पर द वाटरफॉल का कार्ड है। देखिए, इस महीने जिस तरह से आपको स्टार्टिंग में ट्रिगर्स मिलेंगे, जिस तरह से स्टार्टिंग में आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, उससे आपके अंदर एक जज्बा पैदा हो जाएगा कि आपको चीज़ों को टैकल कैसे करना है, आपको चीज़ों से लड़ना कैसे है, आपको इस चीज़ को लेकर थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी और आपके अंदर एक इनफाइनाइट पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। और ये जो पोटेंशियल है, ये आपको सक्सेस के रास्ते पर लेकर जाएगा। आपके अंदर चीज़ों से लड़ने का इतना बड़ा ट्रिगर आपको मिलेगा कि आपके पोटेंशियल को कोई रोक नहीं पाएगा। जैसे कि एक झरना बहता है तो उसका जो पोटेंशियल होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को बहाकर भी लेकर जा सकता है, लेकिन नीचे आकर वो निर्मल हो जाता है। आपको थोड़े टाइम के बाद समझ आएगा कि आपकी लाइफ के अंदर ये उथल पुथल क्यों हुई। आपको रोक पाना इस महीने में बहुत मुश्किल है, लेकिन अपनी एनर्जीज के ऊपर थोड़ा काबू बनाए रखना भी जरूरी है आपके लिए। द अदर कार्ड ओवर हियर इज इनिशिएशन ऑफ द काउंट सेंट जर्मेन। देखिए, इस महीने आपको डिवाइन प्रोटेक्शन की जरूरत है, आपको डिवाइन हेल्प की जरूरत है, आपको डिवाइन रास्ता दिखाएंगे, आपको डिवाइन बताएंगे कि आगे की तरफ को कैसे बढ़ना है, लेकिन उसके लिए मेडिटेट करना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको जितनी भी गाइडेंस है वो डिवाइन के थ्रू मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उस गाइडेंस को आप कितना फॉलो करते हैं ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना है, डिवाइन की गाइडेंस के साथ आपको खुद को कनेक्ट करना है। विल, विजडम एंड माइंड, इन तीनों में उथल पुथल रहने वाली है। ठीक है, आपका मन अंदर से कुछ कहेगा, आपका दिमाग कुछ कह रहा होगा, आपकी इंट्यूशन कुछ कह रही होगी, तो इन तीनों के अंदर बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप ये बैलेंस नहीं बना पाएंगे तो आप अपनी जिंदगी में एक डाउनफॉल एक्सपीरियंस करेंगे। वो जो 15 डेज के बाद की हायर एनर्जीज हैं उनमें आप एंटर नहीं कर पाएंगे। अगर इस बैलेंस को बनाना है तभी आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिंदगी के अंदर आप एक संतुलन में आएंगे। अगर ये बैलेंस बना लिया आपने तो अपने जिंदगी के खुद ब खुद राजा बन जाएंगे आप। आपकी जिंदगी अपने आप बैलेंस में आनी शुरू हो जाएगी। इस मंथ अगर आप किसी को मिलते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, वो डिवाइन चाहते हैं कि आप उस पर्टिकुलर पर्सन से मिलें। ये जरूरी नहीं है कि ये लव के किसी कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, हो सकता है कि आपको कोई गाइड मिले। ठीक है, वो आपको आपकी लाइफ को इजी बनाने में हेल्प करें। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल एनर्जी है जिसको आप विटनेस करने वाले हैं, जिसमें आप ये एक्सपीरियंस करेंगे कि जो पर्सन आपकी जिंदगी में आएगा वो पर्सन आपकी जिंदगी को बहुत इजीली ट्रांसफॉर्म कर देगा और बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म करेगा। तो ये एक फेटेड मीटिंग का कार्ड है। जिस भी इंसान से आप मिलते हैं और वो पर्सन आपकी जिंदगी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो पर्सन यूनिवर्स ने आपके लिए भेजा है, तो उसकी गाइडेंस को सुनिएगा जरूर। आर्कएंजल रफेल का कार्ड है। दिस इज अ कार्ड ऑफ बैलेंस अगेन। एक तो अपनी हेल्थ का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, बैलेंस बना के रखेंगे, नहीं तो पूरी जिंदगी मतलब पूरे मंथ में आपको ऐसा लगेगा पूरी जिंदगी में उथल पुथल मची हुई है। बैलेंस बनाना है। आर्कएंजल रफेल से प्रार्थना करेंगे जब भी आपको कोई हेल्थ इशू होगा। हेल्थ इशू बेसिकली इसमें होने की क्या चांसेस हैं, वो ये होगा आपका जो मेंटल लेवल है ना वो डिस्टर्ब होगा, आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा होगा, रातों को नींद नहीं आएगी, इस तरह का हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ने के यहाँ पर चांसेस नजर आ रहे हैं। तो उसके लिए आप आर्कएंजल रफेल को प्रार्थना करेंगे और वो आपकी हेल्प करेंगे इस बैलेंस को अटेन करने के लिए। ओके, दिस वॉज फ्रॉम आकाशिक रिकॉर्ड। अब आपके लिए मोड ऑफ एक्शन चेक करते हैं कि आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और ज्यादा पॉजिटिव हो जाए। तो अब देखते हैं मोड ऑफ एक्शन। व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन फॉर लिब्रा पीपल फॉर अक्टूबर 2021? मोड ऑफ एक्शन क्या है लिब्रा पीपल आप लोगों के लिए जिससे कि आप अपने सिचुएशन को संभाल पाए? तो पहला कार्ड सुप्रीम प्रोटेक्शन का कार्ड है। द सेकेंड कार्ड फॉर यू इज एक्सपेक्ट मिरेकल्स का कार्ड है। द थर्ड कार्ड फॉर यू इज कॉस्मिक गेटवे का कार्ड है। द फोर्थ कार्ड फॉर यू इज केयर एंड कंपैशन का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज फोकस्ड इंटेंशन। देखिए, आपकी जिंदगी के अंदर जो कुछ भी होने जा रहा है उसमें एक चीज को क्लियरली मानकर रखिए, डिवाइन आपको एक लेसन दे रहे हैं।
वो आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप प्रोटेक्टेड हैं और इस प्रोटेक्शन को मांगना है आपको डिवाइन से। आपके कुछ कॉर्ड्स हैं जो कट होंगे, लेकिन आपको ये प्रोटेक्शन माँ तारा से मांगनी है, माँ ग्रीन तारा से आपको प्रोटेक्शन मांगनी है। आपको अपनी लिमिटेशन से बियॉन्ड मूव करना है। आपको विश्वास रखना है कि ईश्वर आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर ने ही आपको इस मोड पे डाला है। तो यहाँ पर आपको ईश्वर से प्रार्थना करनी होगी कि वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। माँ ग्रीन तारा से प्रोटेक्शन मांगिए। ओके, ये आपका मोड ऑफ एक्शन है। यहाँ पर एक्सपेक्ट मिरेकल्स का कार्ड है। आपको ऐसा लगेगा कि मतलब आपका एक थॉट प्रोसेस शायद ऐसा बनना शुरू हो जाएगा कि आप ये सोचेंगे कि जो चीज़ें होनी है वो तो होकर ही रहेंगी। आप इस चमत्कार की उम्मीद अपनी ज़िंदगी में करने लगेंगे अभी अक्टूबर में ही। ठीक है, आपको ये समझना होगा जब तक आप इनपुट नहीं देते आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। मिरेकल्स नेचुरली होते हैं, लेकिन स्पिरिट से प्रार्थना करनी पड़ती है। यहाँ पर अगेन ये कार्ड है कि आपको डिवाइन की प्रोटेक्शन सीख करनी होगी। आपको मेडिटेट करना है, आपको अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना है, ईश्वर से एक बॉन्ड बनाना है जहां पर आप अपनी बातों को वहां पर एक सरेंडर मोड पर रख पाएं। ये आपका मोड ऑफ एक्शन होना चाहिए। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लिब्रा पीपल, आप लोगों का शायद कंडक्ट ये हो गया है कि आपने डिवाइन के साथ अपना कनेक्शन छोड़ दिया है। आपको अपना कनेक्शन डिवाइन के साथ बनाना होगा। ये बार बार यही चीज आ रही है। आप शायद लोअर एनर्जीज में भी इसी वजह से आए हैं कि आप शायद ईश्वर को भूलने लगे हैं। यहाँ पर कॉस्मिक गेटवे का कार्ड है। आपके थॉट्स बहुत मैग्नेटिक रहेंगे, बहुत पावरफुल रहेंगे, इसलिए पॉजिटिव सोचिएगा। आपके लिए जितनी चीज़ें हो रही हैं वो आपके अगेंस्ट नहीं हो रही हैं, वो आपके लिए ही हो रही हैं। वो चीज़ें आपको ही हेल्प करेंगी आगे बढ़ने के लिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर मिरेकल्स हो सकते हैं अगर आप अपनी इल्यूजन की एनर्जी से बाहर आ जाएं। तो आपको इस इल्यूजन की एनर्जी को ओवरकम करना होगा। वेडनेसडे और सैटरडे की जो भी मैं एंजेलिक गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ, जो वीडियो रात को 10:30 बजे आती है, उस वीडियो को आप देखेंगे। वहां पर मैं जो भी उपाय बताती हूँ वेडनेसडे और सैटरडे के लिए, वो आपको फॉलो करने हैं। यहाँ पर केयर एंड कंपैशन का कार्ड है। आपको वो करना है जो सबके लिए सही है, वो नहीं करना है जो सिर्फ आपके लिए सही है। आपको दूसरों की मदद करनी है। इवन आप एक टावर मूवमेंट से गुजर रहे हैं, लेकिन आपका मोड ऑफ एक्शन यही होना चाहिए कि आपको दूसरों की मदद करनी है। आपके जो इंटेंशंस हैं वो फोकस्ड रहने चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए आप क्या डिजायर करते हैं। आपको अपने डिजायर्स को एक लेवल देना होगा। ठीक है, आपको एक्सपेक्ट करना होगा कि आपके लिए भी बेस्ट हो सकता है। अब अगर टावर मूवमेंट आएगा तो अगर आप गिर जाते हैं, आप ये सोचते हैं आपके साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है, तो ये गलत चीज है। आपको डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखते हुए अपनी इंटेंशन को फोकस्ड रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, और वेडनेसडे और सैटरडे की जो भी एंजेलिक गाइडेंस मैं प्रोवाइड करूंगी, उसमें जो भी उपाय होंगे वो आपको फॉलो करने हैं। तो दिस इज द मोड ऑफ एक्शन फॉर लिब्रा पीपल। आई होप आप ये मोड ऑफ एक्शन फॉलो करेंगे और हायर एनर्जीज में आ जाएंगे। तो लिब्रा पीपल, लेट्स सी वन मोर थिंग। ये मैंने नई चीज इंट्रोड्यूस की है। यहाँ पर हम ये देखने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग आपका कौन सा हाउस इस अक्टूबर में एक्टिवेट होने जा रहा है। ओके, सो 3 तरह के कार्ड्स हैं इसमें। पहला द हाउस कार्ड, द 11th हाउस, दिस इज द सपोर्टिंग हाउस। ओके, द ज़ोडिएक में आया है लियो। ओके, अगेन ज़ोडिएक प्लैनेट वाला कार्ड चाहिए हमें। let's see planet card. Okay, Creon, and bottom of the deck the 5th house. Okay, so इस महीने आप जो दूसरों की आप जितनी हेल्प करेंगे उतना ही आप सपोर्ट सिस्टम अपना बनाते जाएंगे। ठीक है, आपको आपका लक, आपके फ्रेंड्स, आपके सोसाइटी, आपका सोशल एटमॉस्फेयर तभी मिलेगा जब इस मंथ में आप लोगों के साथ ज्यादा कनेक्ट करेंगे, आप उनकी हेल्प करेंगे। तो ये 11th हाउस अपना स्ट्रांग बनाने के लिए आपको दूसरों की हेल्प करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर द लियो का कार्ड है। आपकी एनर्जी बहुत ही डायनेमिक रहेगी, आप बहुत ज़्यादा एक्शन में रहेंगे। आप देखिए, अगर आप अपनी प्रॉब्लम को कवर करते हैं
इस टावर मूवमेंट से आगे बढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्राउड वाली एनर्जीज में ऑपरेट करना है, आपको इगोइस्टिक होना है, ऐसा मत कीजिएगा। अगेन आप लोअर एनर्जीज में चले जाएंगे, ठीक है। सेल्फ बिलीफ बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बुरी चीज है। आप डायनेमिक रहेंगे, आप बहुत पैशनेट रहेंगे, आप काम करेंगे, आपको एक ट्रिगर मिलता जाएगा और आप आगे की तरफ को काम करते रहेंगे, ठीक है। और ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है, कहीं ना कहीं आपका जो केतु है वो आपको ट्रिगर दे रहा है, ठीक है। आपके अंदर कुछ ग्रोथ होनी है, इस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। आप इस वक्त में बहुत कुछ सीखने वाले हैं, आप खुद के अंदर चेंजेस महसूस करेंगे। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि साइकिक एबिलिटीज को अचीव कर पाएंगे। आप कुछ अपनी जिंदगी में ऐसा सीख पाएंगे जो आपने पहले कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। ये सब कुछ केतु देता है आपकी जिंदगी में, और वो चीज यहाँ पर एक्टिवेट होती हुई नजर आ रही है, द 5th हाउस। और सबसे ज्यादा इंपैक्ट आपके 5th हाउस पे पड़ने वाला है। ये 5th हाउस क्योंकि अभी नो मून इन लिब्रा होकर गया है, तो यहाँ पर आपका जो 5th हाउस है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड रहेगा। आपके आसपास जितने चेंजेस होंगे वो आपकी लव लाइफ, आपकी फैमिली, आपके बच्चों से रिलेटेड होने वाले हैं, ठीक है। रोमांस से, एक रिलेशनशिप से, अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो आपके रिलेशनशिप से, उससे बहुत सारे चेंजेस आपकी जिंदगी में आने वाले हैं। तो ये सारी चीजें आपकी लाइफ में एक्टिवेट हो रही हैं अक्टूबर के महीने में। अब हम देखते हैं डिवाइन की ब्लेसिंग्स और मैसेजेस आपके लिए फॉर अक्टूबर 2021। लिब्रा पीपल, क्या मैसेजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की आपके लिए? लेट्स सी दैट। तो पहला कार्ड है फॉलोइंग योर ब्लेस, इमर्जिंग इनटू ग्रेस, प्लांटिंग सीड्स, बिलीविंग इन मैजिक, एंड बॉटम ऑफ द डेक बीइंग इन द फ्लो। जितना मुझे इन कार्ड्स को देखकर भी समझ आ रहा है, कहीं ना कहीं आपका जब अच्छा वक्त आया था ना, तो आपने थैंक यू की एनर्जी में ऑपरेट नहीं किया, आपने ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में ऑपरेट नहीं किया। तो ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि अपने ब्लिस को फॉलो कीजिए। जहां पर आपकी सोल आपको लेकर जा रही है, जहां पर हालात आपको लेकर जा रहे हैं, उस डायरेक्शन में आगे की तरफ को बढ़ते जाइए। उस चीज का कोई शॉर्टकट नहीं है, ओके। इमर्जिंग इनटू ग्रेस का कार्ड है। देखिए, थैंक यू कहना सीख जाइए, अपनी सोल को ग्रेसफुल बनाइए, हर एक चीज के अंदर नेगेटिविटी लाना बंद कीजिए, हर एक चीज के लिए थैंक यू कहना शुरू कीजिए, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में ऑपरेट करना शुरू कीजिए। डिवाइन ये आपसे कहना चाहते हैं। यहाँ पर प्लांटिंग सीड्स का कार्ड है। अपने कर्मा पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, जो आज आप बोएंगे कल वही आप काटेंगे। तो इसलिए पॉजिटिव हो जाइए, पॉजिटिविटी कीजिए, अपने आसपास पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, अपने कर्मों में पॉजिटिविटी लेकर आइए। आप दूसरों के लिए अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड रहे हैं, जहाँ पर ईश्वर आपको बार बार दूसरों की हेल्प करने के लिए कह रहे हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तो ईश्वर आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में कैसा मैजिक होता है, देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी कितने अच्छे तरीके से बदलती है, देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कैसे चीज़ें अपने आप अलाइन होती हैं। ईश्वर आपको ये कह रहे हैं, और उनका सबसे बड़ा सजेशन आपके लिए ये है, जो अब एनर्जी आपके लिए आ रही है उसे गो विद द फ्लो की एनर्जी को फॉलो कीजिए। आप यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर जाइए कि ईश्वर ने जो भी आपके लिए तय किया है आप उस चीज के लिए तैयार हैं। आप अगर गो विद द फ्लो की एनर्जी को फॉलो करेंगे, डेफिनेटली चीजें आपके हक में होंगी। सो लिब्रा पीपल, यहाँ पर बहुत सारे सजेशंस, बहुत सारे एनर्जी चेंजेस निकल कर भी आए हैं। आई होप आपको पूरी एनर्जी समझ आई हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।